तो फाइनली अब वापसी के लिए निकल गए हैं। सुबह के 6:34 पे। अभी भी नींद आ रही है यार, बहुत दूर की। बट द थिंग इज अभी सीधा ऑफिस निकलना है, घर नहीं। लेकिन एक चीज़ लग रहा है कि लाइक गुड़गांव से जब निकले थे तो 1-1.5 घंटे बाद वहाँ पे मस्त कोहरा 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 हो गया था, और यहाँ राजस्थान जयपुर साइड इतना नहीं था। और अब यहाँ से अगर गुड़गांव को निकले तो कोहरा हमको शायद रास्ते में ना मिले, क्योंकि यहाँ साइड है नहीं। गुड़गांव तक मतलब पहुँचेंगे तब तक डाउन हो जाना चाहिए। अभी गाड़ी थोड़ा साफ करें फिर निकलते हैं वापसी। ओ ये रही गाड़ी अपनी। भाई सबसे पहले रुकेंगे, अभी थोड़ी देर बाद तुरंत नहीं चाय पियेंगे, पेट्रोल भी भराना है। गेट खुला है। लेट्स गो। ठंडा इतना तो नहीं है वैसे, यहाँ पे बहुत कम ही रहता है, मतलब रहता है 1-2 दिन वाली है, लेकिन गुड़गांव से बहुत बहुत कम है यहाँ। भाई हम पंखा चला के सोए रात में। गुड़गांव में अभी वो वाला क्या कहते हैं, समय नहीं आया है कि आप पंखा चला के सो जाओ। एक्सपेक्टेड टाइम है इसमें 12:23। आई एम अज्यूमिंग 1:30 बजे तक तो पहुंच जाएंगे ऑफिस। आधा घंटा ऊपर नीचे होता है, डजंट मैटर। 2 बजे भी पहुंचो तब भी चलेगा ऑफिस में मेरे को। अब पेट्रोल अभी 213 की रेंज आ रही है और 2 डंडी है पेट्रोल की, तो आई एम नॉट श्योर अभी अराउंड की कब भरा। चलो देखते हैं। पहले तो मतलब पेट्रोल चाहे साथ में रखने का सोच रहे हम। सुबह होने वाली है गाइस, रोशनी आ रही है धीरे धीरे। अब ये कि जितनी जल्दी आ जाएगी उतनी जल्दी मैं वाइजर डाउन कर सकता हूँ। पूरा ब्लैक वाइजर ड्यूटी हो रखा है मेरा। फॉग वाला एरिया आ गया, पूरा खुला है ना, तो यहाँ पे फॉग है। अभी तो हल्का है बट आगे दिख रहा है थोड़ा ज़्यादा। आइयो, अरे 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 रोड अच्छी नहीं है अभी। ओ भाई साहब कहाँ से आ गए। ये वाला रास्ता भी डिफरेंट है, हर बार अलग अलग रास्ते से आना जाना होता है क्या भाई इधर देखो कुछ नहीं विजिबिलिटी। ये है हिंगोनिया टोल प्लाजा और सामने पूरा व्यू। रुक जाओ भाई, ट्रेन पे आने दो। ट्रक की लाइन। चलो हाईवे पे तो आ गए। अब हमें उधर के राइट उठ जाना है। भाई ये कोई और रास्ता नहीं था। दूसरा टोल आ गया, प्रॉपर सुबह हो गई। अरे अरे अब मजा आएगा खींचने में।
सूरज, लाल लाल पूरा गोल। वाह। ओ भाई एक डंडा बचा है पेट्रोल का। ये कि सिंगल अभी तो ट्रिपल टिकट पे 168 रेंज, डबल आएगा या आप लिंक करेगा तब भरवाएंगे। ये है चाय होगी नीचे, हाँ है। पता नहीं कौन से रास्ते से हम जा रहे हैं, पूरा गांव है। मैं हाईवे होते हुए आया था यहाँ गुड़गांव से जयपुर, सोचा वही रास्ते से लेके जाएगा, बट पता नहीं कौन से गांव में गली कोपचे से जो निकल रहे हैं और काफ़ी देर से। अब तो लग रहा है कि एक बार रुक के मैं देख ही लूँ कि मैप में सही तो है। मतलब सीधा मैंने सर्च भी नहीं किया था, रिसेंट से ही उठा लिया था यूनिटेक साइबर का। भाई कहीं गलती से कुछ और तो नहीं लग गया मेरे से। पता चला इतना जो 277 किलोमीटर से शुरू हुआ था और 277 भी ज़्यादा ही बता रहा था। 257 के आसपास होना था या 240, हाँ 57 होना था मेरे ऑफिस से। लास्ट टाइम इतना था। लेट मी चेक। पता चला भाई उल्टा आ गया, इतना लंबा कहीं और। अब मुझे भी आइडिया नहीं है ना, हम तो बस फॉलो कर रहे हैं इसको। क्रॉस यूनिटेक साइबर पार्क लगा तो है सेक्टर 39। अभी लग रहा है पूरा गांव मतलब हाईवे से जाएगा नहीं। 203 किलोमीटर, अगर ये वाला 206। खैर कोई भी लो, चलो अब क्या ही करना। चलो भाई निकला जाए फिर, और क्या। गांव से ही 132 रेंज, सिंगल डंडा ऑफ फ्यूल। 2 बार थे, अब एक पता नहीं कब गिर गया। उस समय जब गिरा था तो 168 किलोमीटर रेंज थी। जयपुर दिल्ली के लिए इधर, अबे तो हम सीधा जा रहे हैं ये वो मैप के हिसाब से। बांदीकुई होते हुए I don't know, I'm just gonna follow the map blindly now. 12:40, 3, 2, 1, go. लेकिन भाई गाँव में भी मज़ा आता है चलाने में, पहाड़ पूरी करते हुए पतली पतली। क्योंकि देखो लाउड बाइक है, इतनी भी नहीं है, लेकिन हाँ पतली गलियों में अगर तुम ऐसे करोगे ना, आवाज़ इसकी गलियों में गूंजेगी। चलो भाई निकला जाए। टंकी फुल। ये भाई ये वाहियात है, ग्लव्स मत खरीदना जो भी है ये।
काम चलाऊ ही है बस। शायद फिर से गांव होते हुए निकलेंगे पतले पतले रोड पे, शायद क्योंकि वो वाला मेन रोड था, मैं वहाँ सीधा गया, पता चला यू टर्न लेके फिर यहाँ आना पड़ा। मतलब सीधा रोड में फॉलो करता गया, ध्यान नहीं दिया, यहाँ वो टर्न बता रहा था, मैं स्किप करके वहाँ चलता गया, वो मेन रोड था चौड़ा वाला। अब फिर यू टर्न लेके आया हूँ, पतला रोड है, सीधा ही है, आई गेस फिर भी मज़ा आएगा। फिर से गली होते हुए मैं निकल गया इधर। अरे उई रोड में आ गए और अभी 121 किलोमीटर बचा है, 12:40 पे ही पहुंचेंगे। मेन रोड पे आ गए भाई। जो मज़ा आया गांव में पूछो मत, इतना लीन किया मैंने अपने हिसाब से, मज़ा आ गया भाई। 99 किलोमीटर लेफ्ट एंड 7 स्टॉप लेते हैं अब। चाय वाय पीते हैं थोड़ा। ओके, यहाँ पे चाय मिल सकती है, बड़े वो है ठेला पेट्रोल पंप से। अरे भाई घुस जाओ। चलो भाई चाय पीते हैं, ब्रेक नंबर 2। तो गाइस कैसे हो सब लोग। पहले तो सबसे सॉरी कि काफ़ी लेट पा दिए। पार्ट 2 आ रहा है इसका। जो पहले था गुड़गांव से जयपुर का, अब जयपुर से गुड़गांव का काफ़ी टाइम बाद आ रहा है। 1 महीना हो चुका है इस बात को, क्योंकि काफ़ी बिजी हो गया था मैं कुछ चीज़ों को लेके, प्लस कज़िन की शादी भी थी एंड
वो भी हो गया था, बाइक के साथ भी कुछ आपने देखा ही होगा। तो हुआ कैसे, क्या चीज़ हुई, कैसे हुई एग्जैक्टली वो मैं बताता हूँ। और ये चीज़ कैमरे में क्यों रिकॉर्ड क्यों नहीं हो पाई, वो भी उसका भी एक रीज़न है। सो आपको याद होगा, मतलब अभी देखा ही होगा आपने कि क्लिप मेरी ख़त्म हुई थी कि मैंने सेकंड ब्रेक लिया है कुछ खाने के लिए। खाने में मैंने बस चाय और ब्रेड ऑमलेट खाई, चाय पी और ब्रेड ऑमलेट खाया। देन उसके बाद जब निकल रहे थे तो कैमरे में मेरी बैटरी थी 10%। हम कहे ओके चेंज कर देते। जब चेंज करके मैंने कैमरा स्टार्ट किया तो वार्निंग आ गई स्टोरेज फुल। एंड आई वॉज लाइक भाई बस यहाँ से 50 किलोमीटर ही बचा है, तो सीधे हम ऑफिस पहुँच के ही मोबाइल से रिकॉर्ड कर लेंगे। ये था मेरा उस टाइम का प्लान। 50 भी नहीं, मतलब मान के चलो 70-80 किलोमीटर्स था, ये इतना था। तो फिर जब अब वहाँ से हम निकले कई मतलब थोड़ा 20-30 किलोमीटर बाद, मतलब जो इंसिडेंट हुआ मेरे साथ वो एग्जैक्टली 50 किलोमीटर मेरे ऑफिस की लोकेशन से था। एक हरियाणा में मतलब गुड़गांव से पहले एक जगह है क्या नूह करके, NUH, वहाँ पे हुआ था। मतलब रोड सिंगल नहीं थी, मतलब एक लेन इधर एक लेन इधर थी, ये थी रोड, एकदम स्ट्रेट थी। ठीक है, आसपास मतलब कुछ भी नहीं था, बस पेड़ थे, रह रह के आते थे, कोई शॉप्स नहीं, कोई कुछ नहीं, पेट्रोल पंप रेयरली दिख जाता था, ऐसा एरिया था वो। तो मतलब रोड भी ओके थी, ठीक थी, गड्ढे भी थे, सब थे। अब मैं चला रहा हूँ, पीछे से एक लाल स्विफ्ट थी, डिजायर स्विफ्ट। वो मतलब काफ़ी देर से रैश ड्राइविंग कर रहा था और उसकी काफ़ी लाउड म्यूज़िक थी। ठीक है, देन उसने मेरे को पता नहीं, देखो सिंगल लेन लेफ्ट से ओवरटेक किया पहले तो ये, ठीक है। आई वाज लाइक ओके ओवरटेक, सपोज ये हूँ मैं, ऐसे उसने ओवरटेक किया, जस्ट मेरे सामने आया और तुरंत ऐसे दूसरे लेन में, क्योंकि उसे गड्ढा दिख गया था इसलिए तुरंत वो सरक गया। अब लाइक मेरे पास इतना भी वो टाइम नहीं था, ना ही डिस्टेंस था कि मैं कंट्रोल करूँ बाइक को। तो जब मतलब गड्ढे में गाड़ी घुसी, मेरी नज़र स्पीडो पे गई, उस समय थी 40 एग्जैक्टली। घुसे, दोनों टायर घुसी और निकले। लकीली कुछ नहीं हुआ, बाइक स्टेबल थी, मैं भी स्टेबल था, ना बाइक गिरी ना मैं गिरा, बस घुस के निकले। जैसे घुस के निकले आवाज आई फस। हम कहे अरे यार गया टायर। मेरे को ये नहीं आइडिया था रिम जाएगा, टायर गया भाई। फिर मैं जब धीरे धीरे कोने के लिए कर रहा था तो ढगर ढगर हल्का हल्का ऊपर नीचे बाइक और चमके लग गए मेरे तो। फिर बाइक को जब पार किया, पहले तो बस आगे का नहीं, मैंने पीछे का देखा क्योंकि वही सबसे मेन था, पीछे वाला वो ज़्यादा गया था। आई वॉज लाइक ओ भाई अब क्या होगा, यहाँ ना कोई शॉप है ना कुछ है। फिर भी हम धीरे धीरे बैठ के चल दिए, धीरे 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 करके। फिर 2 मिनट बाद फिर हम रुके, हम कहे भाई एक बार आगे का भी चेक कर ले, क्या पता उसमें भी कुछ हो। आगे का भी मुड़ा हुआ था। अब कैसे जाऊं, क्या करूं, कुछ भी समझ नहीं आया। 10 मिनट तक मैं बस ऐसे ही था, क्या करना है क्या नहीं करना है। और वो कार वाला निकल गया था। ओ एक और चीज़ देखो, टू बी ऑनेस्ट मैं इसमें कुछ नहीं कह रहा कि डिस्क्रिमिनेट और समथिंग लाइक दैट, या किसी पर्टिकुलर सोसाइटी या कुछ कल्चर, उसके बारे में कुछ नहीं। बस एक यहाँ पे मतलब कॉन्सेप्ट है कि जैसे लोग कहते ना KTM वाले छपरी, थार वाले से दूर रहो, क्रेटा वाले हॉर्न अपर डिपर मारते चलेंगे। उस गाड़ी में लिखा था बड़े बड़े अक्षरों में गुज्जर, लाउड म्यूजिक, चौड़े चौड़े टायर, रैश ड्राइविंग, गुज्जर। आई डोंट हेट एनीथिंग ऑन दैट, बट यहाँ पे थोड़ा कॉन्सेप्ट बना हुआ है, ओहो गुज्जर है तो चौड़े टायर चलता उनके लिए, काइंड ऑफ ऐसा सीन है। सो बस यही सीन था। अब कैसे गए ऑफिस, जहाँ हमको 1 बजे पहुँचना था, मार्जिन हम 2 बजे तक का लिए थे मैक्स टू मैक्स। ऑफिस हम पहुँच रहे हैं शाम को 5 बजे। तो अब सिर्फ 50 किलोमीटर डिस्टेंस था, और मतलब इतना लंबा रास्ता कवर करने के बाद सिर्फ 50 किलोमीटर में ये एक्सीडेंट हुआ। फिर किसी तरह 10 की स्पीड में, 20 की स्पीड में, धीरे धीरे, लोगों से मैंने पूछा था, नूह के आगे सोना पड़ता है, सभी को पता है। नूह का नहीं पता था मुझे, सोना तो पता था। वहाँ पे पूछ ली कि शायद बन जाए, कुछ हो जाए जुगाड़। उसने भाई
सोना तक गए तो उसने बोला कि भाई बन तो जाएगा, मैं बना दूंगा, लेकिन मत बनवाओ, क्योंकि आप इंश्योरेंस क्लेम में डाल दो, वो ज़्यादा बेटर है। अगर मैंने बना के दे दिया तो इंश्योरेंस वाले आपको क्लेम नहीं देंगे। तो इस पे मैंने भी एग्री किया था। देन फिर जितना हम यहाँ तक घसीटते हुए हैं वैसे ही और आगे चले जाए। मैंने गलती, अब वो भी बताएंगे क्या चीज़ था, क्या सीखने को मिला, क्या नहीं था। तो फिर किसी तरह हम शोरूम गए। खैर बता दे रहे, पहले मैंने शोरूम को ही बात कर दिया था क्या होगा कैसे होगा। उन्होंने वो बोला था रोड साइड असिस्टेंस, वो मेरे पे था नहीं। जब भी सर्विस ज़्यादा हूँ बोलता हूँ ले लो ले लो ले लो, मेरे पे था नहीं। अब रियलाइज़ हो रहा है उसका इम्पोर्टेंस। तो मैंने ऐसे ही लोकल वो होते हैं ना टो सर्विस को, उनको भी कांटेक्ट किया। वो बंदा मांग रहा था 8,000 समथिंग का। नहीं भाई, अब किसी तरह कुछ करना पड़ेगा। तो फिर किसी तरह हम धीरे धीरे करते करते शोरूम पहुँचे, मतलब सर्विस सेंटर पहुँच गए। फिर उनसे इंश्योरेंस की बात की तो बंदे ने, मतलब जो वहाँ का डिपार्टमेंट है इंश्योरेंस हैंडल करता है एक्सीडेंटल क्लेम्स के लिए, वो पहले ही मेरे को बोल दिया था आपका नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये एक ICICI की लोम्बार्ड की है। उनका एक ये है कि टायर प्रोटेक्शन करके आता है, सॉरी रिम प्रोटेक्ट, टायर रिम प्रोटेक्शन करके है कुछ, वो मेरे पैकेज में था नहीं। तो मैंने फिर भी बोला ठीक है डाल दो, देख लेंगे, अगर हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो मुझे एक्चुअली टाइम मिल जाएगा, क्योंकि मुझे जाना था शादी में कुछ दिनों बाद। तो अब वहाँ मतलब सर्विस सेंटर से घर हम बाइक लेके तो ऐसे जा नहीं सकते, और इंस्टेंट हम बनवा भी नहीं सकते। ऑप्शन था बनवाने का बट कैश मंथ एंड था वैसे भी, तो नो, आई सेड नो, आप डाल दो इंश्योरेंस में, जो होगा फिर मैं देखता हूँ। उससे मेरे को टाइम भी मिल गया अच्छा खासा। तो फिर किसी तरह हुआ, बाइक रिपेयर हुई, वैसे इंश्योरेंस क्लेम नहीं हुआ। सबसे बेवकूफ़ी चीज़, जो बंदा था, नाम वाम नहीं लूँगा, लोम्बार्ड का मत, जो बंदा था वो बोला कि देखो गड्ढे में घुस के निकली है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। अगर आपका एक्सीडेंट हुआ था, भिड़े होते गिरे होते, तब हम शायद कुछ कर सकते थे। मतलब ICICI लोम्बार्ड सीधा कह रही है कि आप अगर मरे वरे होते तब हम करते। ये उनकी पॉलिसी बड़ी बकवास है। एंड नेक्स्ट मंथ मेरा मतलब अप्रैल में पॉलिसी एक्सपायर भी होने वाली। तो इस बार आँख खोल के ध्यान से सबको मतलब सजेशंस लेके ही पॉलिसी रिन्यू करेंगे, और रिन्यू करेंगे या फिर लोम्बार्ड की जगह आई गेस कोई और जाएंगे, वो भी सोचूंगा अभी मैं। तो ये था सीन। बाइक की बात करें तो बाइक अब प्रॉपर बन चुकी है, दोनों रिम नए डल चुके हैं। इट कॉस्ट मी समवेयर अराउंड, मतलब मोटा मोटा बिल पहुंचा है मेरा 16 के आसपास, 15 समथिंग था, 16 मान के चल लो, 15,700 था, 16 ही हम मान के चल रहे हैं। बट कोई नहीं, 9 की लकड़ी 90 का खर्च वाला सीन हो गया। कहाँ सरप्राइज़ देने गए थे हम भाई लोग को, बाइक से जाएंगे सरप्राइज़ देंगे, उल्टे ही मेरे लग गए। बट हाँ, इससे मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला कि क्या करना है नेक्स्ट में, क्या नहीं करना, क्या चीज़ स्किप हुई है, क्या चीज़ का ध्यान रखना है। एक एक पे आते हैं। सबसे पहले तो मेन है मेरा हेलमेट। वाइज़र ब्लैक था और वाइट मेरे पे है नहीं, लेकिन क्योंकि सीन ये कि ना भाई ब्लैक में अच्छा लगता है कि अगर रोशनी है तो डाउन करके चलाओ, बहुत अच्छा लगता है एज अगर आप कैमरा लगा के चला रहे हो। और पर्सनली अगर ये देखो, मेरा मन तो ये था एक्स और का ले जाने का, ये वाला काफ़ी बड़ा भी लगता है। और ये जो मेरा है, इसको इसमें नहीं लेगा, इस पहला रीज़न क्योंकि हमको व्लॉग बनाना था, इसमें स्पेस है नहीं कि आप कैमरा माउंट कर सको, इसलिए इसको नहीं ले गया, वरना आई वुड ऑलवेज प्रेफर दिस वन। अब बात रही ये वाला, इसमें स्पेस है, इसमें कैमरा माउंट है, दोनों मीडियम साइज है, ठीक है। बट इसमें ये सीन है, ये देखो कुशनिंग का अंतर, ये मीडियम साइज है, ठीक है, गड्ढा या कुछ आएगा ये ऐसे ऐसे होता है, मतलब मीडियम साइज है कि ये ढीला पड़ता है कुशनिंग। और भाई ये उसकी जगह पूछो ही मत, हिला नहीं सकता है कोई, इसको घुसने में भी दिक्कत होती है।
मतलब इसको लगाने से ही पता चल जाता है, इतना भाई साहब हिल तक का नहीं रहा ये कुशनिंग के अंदर, एकदम टाइट है मेरा फेस। बस हाँ, एस्ट्रोनॉट लुक हेलमेट है तो दिखने में बहुत बड़ा लगता है, ये है नहीं। बस ये था मेन रीज़न वो वाला हेलमेट ले जाने को, वरना आई वुड ऑलवेज प्रेफर दिस वन। दूसरी चीज़, ये दिख रहा है इतना बड़ा सा फील्ड ऑफ व्यू, पॉइंट ऑफ व्यू, फील्ड ऑफ व्यू, इसको मतलब पहन के लगता ही नहीं है कि मैंने हेलमेट पहना है, अगर आप इग्नोर करो इसका टाइटनेस का, इतना अंतर है ये। प्लस हाँ, मेरा ये भी था कि हेलमेट के अंदर जो पहनते हो ना कपड़ा, बालक्लावा आई गेस, वो पता नहीं मतलब राइड से पहले ही सोचे थे कि जयपुर से वापसी के लिए ले लेंगे, बट ध्यान नहीं रहा, मेरा गुम हो गया, अभी भी नहीं मिला, अभी भी बिना उसके ही पहनना पड़ता है, उसको ख़रीदना है। तो अब वो तो ठंडी के टाइम गए थे और आए थे, तो मैंने जो हुडी डाल रखी थी उसकी टोपी के ऊपर ये हेलमेट डाला था अपना, ये वाला ब्लैक वाला जिसमें कैमरा है, इसीलिए कैमरा एकदम हेलमेट एकदम स्टेबल था, ना ही ऊपर नीचे हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि उसको वो जो पहना था ना हुडी, उससे थोड़ा सा सपोर्ट टाइप मिल गया। और अब जैसे मेरे बालक्लावा खो चुका है, तो वाइजर ओपन रखना था जब तक रोशनी नहीं आई, क्योंकि ब्लैक है, तो सारी की सारी हवा एकदम फेस पे ही पड़ रही थी भाई, वो था डिसएडवांटेज। दूसरी चीज़ बहुत बकवास जो हम राइड में मेंशन भी की, तो अब काफ़ी तो काट भी दिए कि कितना ही एक चीज़ को लेके करके आएंगे, बाद में एक्सप्लेन कर देंगे। ये काम चलाऊ ग्लव्स, कोई काम चलाऊ नहीं है, इतना वाहियात है। एक आता था प्रो राइडर या प्रो बाइकर करके, मैंने वो ख़रीदा था, उसी से मतलब स्टार्ट किया था नॉर्मली, जब डिस्कवर चलाते थे बाइक, शौक में पहनते थे वो ग्लव में फीलिंग आएगी, उससे स्टार्ट किया था। काम चलाऊ था, सही था, बढ़िया था काम चलाऊ के लिए, ये नहीं कि आपको पूरा ही मतलब कभी हो गया तो कुछ पूरा उससे मिल जाएगा, नहीं वैसे नहीं था, सही था, स्पोर्टी था, बढ़िया था। तो उसको मैंने एक बार ख़रीदा, फिर मतलब उसके काफ़ी पुराना हो गया था, थोड़ा सा यहाँ फटने भी लग गया था, लाइक 2 साल चला। उसके बाद मैंने दूसरा ख़रीदा, वो मैंने 3-4 महीने तक चलाया, फिर तीसरा ख़रीदा, 3-4 महीने तक इसलिए चलाया था, गए थे राइड पे, एक हाथ मेरा खो गया, अभी भी एक पड़ा है मेरे पास राइड पे, पता नहीं कहाँ, अमृत सुखदेव गए थे, खो गया। देन तीसरा जब ख़रीदा मैंने, तीसरा 2 बार खरीदा, तीसरा मैंने फिर इसको लिया, इसको इसलिए लिया क्योंकि थोड़ा फील चेंज करना था, प्रो राइडर कितनी बार यूज़ करूँगा, यही गलती थी। देखो कैटेगरी लुक वाइज ऑलमोस्ट सेम है, कैटेगरी उसी में आता है, लेकिन ये इतना वाहियात क्यों है मैं बताता हूँ। साइज़ भी वही है जो मैं उसमें यूज़ करता था, मीडियम, ठीक है। पहली तो स्टिचिंग उसकी बढ़िया थी, एकदम बढ़िया, हम टाइट करते थे, कोई इशू नहीं है उसमें, अब तक स्टिचिंग करनी हुआ इसकी। अगर देख रहा हो क्या है, एक मात्र उसके सहारे जी रहा है इस समय, अबे रोशनी में आ जाओ, दिख रहा है, नोज कभी नहीं भरोसा ये कब निकल सकता है, इसका निकल चुका है, ठीक है, ये बिना उसके है। दूसरी चीज़, ये पार्ट यहाँ तक का है कि आप इसको चिपकाओ, ये पार्ट इतना छोटा है, ठीक है। मेरी आदत है, मैं पहनता हूँ पूरा टाइट करता हूँ, ठीक है, ये अब भाई इतना छोटा है कि सिर्फ इतना हिस्सा ही चिपक रहा है, इतना आपका ऐसे रहेगा, हल्का सा मैं उंगली कर दूँ ये पूरा खुल जाएगा। तो राइड भी कर रहे हो थोड़ी देर में, ये ना पूरा ऐसे ऐसे करके खुल जाता है, ये बहुत बकवास चीज़ है। थर्ड चीज़, इसका ये वाला पार्ट जो है, ये जो होते हैं नकल्स, अंदर से बहुत टाइट है, बहुत मतलब कि आपको दर्द होने लग जाएगा, कॉन्टीन्यूअस यूज़ कर रहे हो ना, तो इसका एक वो है ड्रॉबैक, यहाँ पे आपके मार्किंग्स आ जाएंगे, इन केस अगर आपको नोट कर पा रहे हो, ये धप्पा मेन आपका, ये रिंग मिडिल फिंगर उसी पे होगा, ये दोनों में शायद, इसमें इसका तो अब है नहीं इतना, ये है यहाँ पे। लंबा राइड कर रहे हो ना, तो अगर ऐसे मतलब ठीक है, लंबा राइड कर रहे हो, निकालोगे, जो आपको यहाँ पे पेन फील होगा ना,
कि मतलब इसको आप ऐसे ऐसे नाखून से करके नोचना चाहोगे, ऐसा है। एंड अनदर थिंग, इसको इसलिए मैंने कंसिडर किया था क्योंकि इसमें ये है, ये दिख रहा है, ये मोबाइल टच वाला है। 1 हफ्ते भी नहीं हुए हैं, मतलब मोबाइल टच आपका ये वाले फिंगर में होगा, ये वाले फिंगर में होगा, दोनों के में, ठीक है। 1 हफ्ते भी नहीं हुए, देख लो क्या कंडीशन है इसकी। नहीं काम करता मोबाइल इससे, रियरली काम करता है, एकदम गड़ा के घसीट के करो, पूरा निकल गया है, ठेंगा कहाँ गया इसका, ठीक है। दोनों का यही हाल है, इसका तो कुछ ज़्यादा ही हाल हो रखा है, इसका तो पूरा ही निकल चुका है। तो ये जो ग्लव्स है, किस कंपनी क्या है भाई, राइडिंग ट्राइब करके है, फेंकी तो ज़्यादा बेटर है, इसकी जगह कोई बढ़िया सा सोचूंगा लेने को। ये था पॉइंट नंबर 2 सीखने का। एंड सिर्फ ग्लव्स नहीं, राइडिंग जैकेट भी आपके पास होनी चाहिए, राइडिंग शूज़ भी होने चाहिए, या बूट्स कह सकते हो। प्रोटेक्टर्स हो तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। राइडिंग आपका शूज़, पैंट्स, गियर्स उसमें भी आते हैं आपके लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, शायद लेवल 3, आई डोंट नो भी, क्योंकि अभी मुझे प्लान है नहीं इतना लेने का, बट लेना है तब डेफिनेटली रिसर्च करूँगा, फिर बताऊँगा। ये था सीन। और क्या था बताने को, फ़िलहाल तो मोबाइल को देख के आया भाई। जो मेरा मोबाइल होल्डर लगा है ना, हंडा से इतना बड़ा, प्रैक्टिकल नहीं है, ठीक है। अगर आप सिटी के अंदर मैप में लगा के इधर उधर जा रहे हो, ठीक है, लेकिन लॉन्ग जर्नी के लिए आपको मोबाइल भी चार्ज करना होगा भाई, बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं प्रैक्टिकल है, इसको भी मैं रिप्लेस करना है। क्यों नहीं है, जब ये मेरा एक्सीडेंट हो गया था, सब कांड हो गया था, मोबाइल की चार्जिंग भी डाउन थी, ठीक है, क्योंकि मैं मतलब मोबाइल पे रिसर्च कर रहा था, सब कुछ कर रहा था उस टाइम रुक के, तो डाउन हो रही थी। अब हम चार्जर लगाना था, ठीक है, बाइक सपोर्ट है, तो मतलब बाइक में है चार्जिंग पोर्ट, लगाया मैंने केबल। अब जो मतलब इसमें ये है कि मेरा जो ये है ना, क्या कहते हैं, मोबाइल होल्डर, उसको नीचे से डालोगे चार्जर अंदर निकलेगा। भाई साहब, चार्जर इतनी स्पेस लेता है कि उसके अंदर डालो, किसी बहुत मशक्क़त के बाद अंदर गया। अब जब मोबाइल में कनेक्ट किया, सपोज़ ये मेरा वो है क्या कहते हैं, होल्डर, और ये है मोबाइल को मैंने यहाँ से कनेक्ट किया, ऊपर से फ़ोन ऐसे होने लग गया। ऐसे करोगे तो चार्जर निकल आएगा, नहीं तो मोबाइल ऐसे ही रहेगा। ये था इशू। अब मोबाइल ऐसे कभी भी गिर जाएगा, फ्लैप बंद करेंगे तो मोबाइल ऐसे होगा तो चार्जर निकल आएगा। बहुत मतलब नहीं कर सकते हो, इन शॉर्ट ये आंसर है। तो अब ऐसे लेंगे जिसमें फ्लैप ना हो, और मतलब होता है ना जो साइड से आपका मोबाइल का वो करता है, वो कंप्रेस मतलब दबा के रखता है, वो वाला ज़्यादा बेटर है लेने के लिए। सो फिलहाल इतना ही है अभी बताने को। ऐसे ही छोटे बड़े शॉर्ट्स, रील्स इंस्टा पे तो आते ही रहेंगे। एनीवेज, सी या।